सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जो है फाइनल मीटिंग हुई, उसमें बत्रा जी ने अपनी तरफ से 100 रुपये बढ़ा दिए। तो मेयर साहिबा जो है वो ये कह रही थी कि महापौर से तो पूछ लीजिए, महापौर से तो पूछ लीजिए। मैं साफ बताऊंगा, बिल्कुल मतभेद है जी। प्रदीप बत्रा भैया ने स्टेज से एक डिसीजन ले दिया है और बोल दिया है कि आप टैक्स ज्यादा वसूल लीजिएगा। जी, जी, जी। तो ये आपका अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, ये मांगे अब सब निगमों में उठेंगी। जी। इनको सीएम साहब के पास जाएं, तब बात बनती है, तब हमें भी लगेगा कि हाँ हमारे विधायक में जान। मान लीजिए कोई समाधान नहीं निकल पाया उस समय तक या फिर कोई भी समस्या नहीं हो पाई हल, तो इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए कि क्या? तो अब तो ये सारा दारोमदार विधायक जी पे आ गया है। सारा दारोमदार विधायक जी पे आ गया है। सभी सनातनी भाइयों को हिंदू नववर्ष की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कल या परसों जब भी ईद आएगी, मेरे मुसलमान भाइयों को भी ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी धर्मों के लोगों से एक आग्रह करूंगा, जो ये एकजुटता है इसे बने रहने दीजिए। अगर ये खत्म हो गई तो भारत देश खत्म हो जाएगा। बीपी चेक करवाया, खून टेस्ट करवाया, फिर आंखों की भी जांच करवाई, मैंने इसी भी करवाई है। कितने लोग आ गए होंगे अंदाजन अभी तक आप? 300-400 आ चुके हैं। बहुत बढ़िया कार्य किया चरब जैन ने। इससे जनता जितनी भी गरीब है, अमीर है, सबको लाभ मिला है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों के पीछे का जो मेन उद्देश्य मेरा वो ये रहता है कि यदि किसी के शरीर में कोई बीमारी घर कर रही है तो प्राथमिक समय पर उसका जांच हो जाए, ताकि उसके उपचार में दिक्कत ना आए। कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अपने मौलिक कर्तव्यों के लिए जागरूक रहिए, तभी ये देश एक विकसित देश बन पाएगा। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं आसफ नगर में, जहाँ पर 10वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है फोनिक्स यूनिवर्सिटी रुड़की के द्वारा, उनके सहयोग से यहाँ की जनता के लिए, जो कि आसपास के जो आसफ नगर के रहवासी हैं उनके लिए ये विशेष कैंप शिविर लगाया गया है स्वास्थ्य का, जो 10वीं बार है। इससे पहले भी लगाया जा चुका है, लगातार 10वीं बार ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग जितने भी हैं यहाँ पर, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो अपनी समस्याओं को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी बीमारियों को लेकर यहाँ के विशेष डॉक्टरों के पास आए। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे विशेष डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है। लगातार यहाँ पर खून की जांच हो रही है और तरह तरह के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, फिजियोथेरेपी भी उपलब्ध है, जनरल फिजिशियंस भी मौजूद हैं। तो तमाम तरह के लोग और डॉक्टर, मेडिकल सुविधाएँ यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, जो कि जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। और ये जो विशेष आज का स्वास्थ्य शिविर है, ये इंजीनियर चरब जैन, जो कि फोनिक्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ये लगाया गया है जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे चरब जैन जी से भी बात करेंगे और साथ में यहाँ की जनता से भी बात करेंगे, जो यहाँ दवाई लेने के लिए अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, कि क्या ही कैंप है, किस तरह से कैंप का संचालन किया जा रहा है, किस तरह का ये कैंप है ये जो आज यहाँ की जनता के लिए आसफ नगर में लगाया गया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है जनता के लिए, गरीब जनता के लिए बहुत बढ़िया काम है। लगातार 10वीं बार यहाँ स्वास्थ्य शिविर? नहीं 10वीं बार नहीं लगा यहाँ, ये पहली बार लगा है। पहली बार लगा इस क्षेत्र में? हाँ, इस क्षेत्र में। अच्छा, तो ये जैसे कि आपने अपनी समस्या के लिए क्या कुछ आपने कुछ जांच वांच कराई? हाँ, जांच करवाई है मैंने, खून की जांच करवाई, फिर आंखों की भी जांच करवाई, मैंने इसी भी करवाई है। अच्छा, दवाई वगैरह भी? हाँ, दवाई वगैरह भी ले ली। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे, बहुत अच्छा फायदा है शिविर से? हाँ, फायदा है, गाँव वालों को बहुत फायदा है इसका। तो कितने लोग अभी तक आ गए अंदाज़ा? अभी तक ऐसे होंगे 200-250 लोग 250 लोग अभी तक आ चुके होंगे। बिल्कुल सुबह से ही चल रहा है। सुबह से चल रहा है। हाँ। क्या कहेंगी अम्मा, यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए कैंप लगाया गया है, तो कैसा क्या क्या समस्याओं का निराकरण हुआ आपकी समस्या का यहाँ पे इलाज? सामान ये तो दिया है, आँखों में जैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, तो अब ये पर्चा वो लेने के लिए आई। दवाई लेने के लिए? दवाई तो दे दी इन्होंने। अच्छा। और चश्मा भी है उपलब्ध यहाँ पे? हाँ, चश्मा का। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे ये कैंप जो लगाया गया है, तो सुविधा है इससे आपको अच्छा लगा? हाँ, सुविधा तो है भाई, फायदा मिलेगा आपको यहाँ के लोगों को। अच्छी बात। कितने लोग आ गए होंगे अंदाजन अभी तक आप जो देख रही हैं? तो आ रहे होंगे 100-150 तो आ चुके होंगे। मतलब लोग आ रहे हैं लगातार। हाँ। आपकी जो सुविधा, आपकी जो समस्या, उसका इलाज हो जाएगा यहाँ पर, है ना? हाँ, अच्छी बात है, अगर आँखों से दिखने लगे कुछ। हाँ, सही। अभी कुछ दिखता ही नहीं। आपने अपना चेकअप वेकअप कराया है? जी हाँ काय का चेकअप कराया? सर, वो इनकी आंखों का चेकअप करो। आंखों की चेकअप जी, आंखों से धुंधला चमकता है। हाँ। और जाले से। अच्छा, जालेगा जी। तो अभी क्या पर्चा बन गया है? जी हाँ, पर्चा। तो अब दवाई वगैरह होनी है? जी सर, दवाई लेनी। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं ये जो कैंप आपके क्षेत्र में आज लगाया गया है, इसका कैसा? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, मतलब फायदा होगा यहाँ की जनता को? जी हाँ, फायदा होना चाहिए। अच्छा, अभी तक कितने लोगों का लगभग आ चुके होंगे अभी यहाँ? यहाँ पे 300-400 आ चुके हैं। अच्छा, 300-400 लोगों की समस्या का निराकरण कर दिया गया है? जी मतलब सर। ये
तो ये जो जैसे कि चेरब जैन जी के द्वारा फोनेक्स यूनिवर्सिटी के द्वारा लगाया गया ये कैंप की आपको जानकारी है वैसे? ये जानकारी तो है नहीं सर। अच्छा, जानकारी नहीं है आपको, लेकिन ये कैंप जो लगाया हुआ है ये पहली बार लगाया, इससे पहले भी लगा हुआ था? नहीं, पहले भी लगा है। पहले भी लगाए हुए हैं कैंप, मतलब सिर्फ आप आते रहते होंगे लगातार? हाँ जी, हम आते रहते हैं। क्या आपकी समस्या चल रही है? आपका क्या समस्या दिखाई आपने आज? आज भाई मैंने तो बीपी चेक करवाया, खून टेस्ट करवाया, अच्छा आंखों को दिखाई, अच्छा अच्छा। आंखों में बताई मेरे दिक्कत, मौत है बता रहे तो अब दोनों। इसका इलाज बताया उन्होंने? पर्चा बना दिया है? बना दी, दवाई दे दी है? दवाई दी। तो अब क्या करने जा रही हैं अभी आप वहाँ पे? अब एक टोप लेनी है यार, पित लिख देते ना, अच्छा अच्छा, तो इसकी कोई टोप लेनी। ट्यूब लेनी है इसकी यहाँ से। हाँ। तो मतलब आपका ये आपने आज चेकअप करा लिया है तो फायदा हुआ है इसका नहीं, आपको आने फायदा का? फायदा हुआ बहुत। तो यहाँ ये कैंप जो लगाया गया है शिविर, ये लगता रहता है कि आज नहीं नहीं, पहली बार पहली बार लगा हुआ है? तो आप आई हैं इसमें, आपको मतलब फायदा मिल गया है? फायदा लाभ हो जाएगा? फायदा मिला, बढ़िया भाई, जो दवाई मिल रही है सबके मर्जों की। अच्छा, मतलब फ्री निःशुल्क सुविधा है? हाँ पैसे वैसे फिर नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। अच्छा अच्छा। फिर तो अब आपका ये इलाज हो जाएगा, इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ हाँ। सही है। आज यहाँ पर आप अपना बीपी भी चेक करा रहे हैं, किस तरह का इस क्षेत्र में जो कैंप लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा निर्णय है चेरब भाई का, और इससे जनता जितनी भी गरीब है अमीर है सबको लाभ मिला है। बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं शहर नहीं जा पाती, बहुत लोग ऐसे हैं कि पैसे के अभाव में टेस्ट नहीं करवा पाते, या कई बार ऐसा होता है हल्की बीमारी होती है समय से नहीं जा पाते, तो उसका बहुत लाभ जनता को मिल रहा है। ये कैंप पहली बार लगाया गया कि ये इस प्रकार का कैंप गांव में जो बड़ा कैंप है बहुत पहली बार लगा है। वैसे तो छोटे मोटे कैंप लगते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का कैंप पहली बार लगा है। पहली बार लगाया? तो कितने अंदाजन लोग अभी तक आ गए हैं आपको जो लग रहा है? जैसे मेरे हिसाब से 50-60 तक अभी आ चुके हैं। अभी शुरुआती दौर है, लेकिन शाम तक कम से कम 400-500 लोग आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो इससे जैसे यहाँ पे क्षेत्रवासियों को लगातार लाभ होगा कहीं ना कहीं? जी, बहुत लाभ मिलेगा, और इस प्रकार की जो सुविधाएं जनता को, आम जनता को अपने आप जनता के दरबार जाकर मिलती है, उसका बहुत लाभ जनता को मिलता है समय के साथ। कि क्षेत्र में ये जो विशेष कैंप आज मेडिकल शिविर निःशुल्क लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस? ये बहुत अच्छा किया जी, बहुत ही अच्छा है। लोगों को काफी वो मिलेगा इससे, फायदा मिलेगा। हाँ, और? तो लगभग अभी कितनी बार ही ऐसे कैंप लगाए जाते हैं गांव में आपके? भी ये पहली बार लगा है फिर लगा? नहीं, पहले लगा हुआ है। ये भार्गव डॉक्टर है ना, हाँ, हाँ। इन्होंने लगा। अच्छा, अभी चेरब जैन जी के द्वारा ये लगाया गया है, सहयोग करके निःशुल्क पूरे तमाम तरह के अलग समस्याओं के डॉक्टर बैठे हुए हैं। हाँ हाँ। तो आपने भी यहाँ कुछ चेकअप वेकअप कराया कि नहीं कराया? नहीं, मैंने तो करा नहीं। अच्छा, अभी आपने कराया नहीं है? ना मैंने, लेकिन घर से आए सब घर से, कराने घर के लोग आए हुए हैं? हाँ, सब आए हुए। अच्छा अच्छा। तो मतलब फायदा मिलेगा यहाँ के हाँ, लोगों को? क्यों नहीं, फायदा मिलेगा बहुत, लेकिन किन जनता आ रही है, जनता लगातार आ रही है। क्षेत्र में आसफ नगर में जो आज विशेष शिविर लगाया गया है निःशुल्क, क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत अच्छा काम हो, बहुत बढ़िया कार्य किया चेरब जैन ने। लोगों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। जो गरीब आदमी हैं और जिनमें बूढ़े भी हैं, बूढ़ी औरतें भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपंग है, तो और सारी ही सुविधा जो है निःशुल्क हो रही है, कोई पैसा नहीं है, तो फायदा तो है, अच्छा काम हो। यहाँ पर सभी अलग अलग समस्याओं के डॉक्टर भी यहाँ मौजूद है। मैं देख रहा हूँ खून की जांच भी चल रही है, सभी रोगों के विशेषज्ञ हैं। तो ये एक साथ एक पंडाल में आज ये आसफ नगर में क्या पहली बार है? इससे पहले भी आते रहे हैं? ये जो कार्य हो रहा है, जी, कैंप तो पहले भी लगते आंखों वगैरह के और भी, लेकिन ये आज पहली बार हो आसफ नगर गाँव के अंदर, ये कार्य पहली बार हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर? इतने बड़े स्तर पर ECG भी है, खून की जांच भी है, और आपका आंखों की जांच भी है। लगभग सभी डॉक्टर बैठे हैं यहाँ से। और दवाइयाँ निःशुल्क भी मिल रही, दवाइयाँ भी सब? हाँ, तो मैं तो पहले कह रहा हूँ भाई, इतना बड़ा काम अब तक तो यहाँ से हुआ नहीं। जी। जो पहला आई कैंप है ऐसा, जिसमें सभी लगभग सभी मरीजों को और किसी भी किस्म की बीमारी से दवाई दी जा रही है। लगभग कितने लोगों को आपको लग रहा है कि अभी तक आ गए हैं जांच वगैरह कराने के लगातार, या कितने और आएंगे? अभी तो आ ही रहे हैं, लोगों को भीड़ लग रही है। हाँ। ये सुविधा कम से कम 500-400 आदमी तो आ ही गए होंगे अब तक, और भी आते रहेंगे। उसमें विटामिन मिनरल जो भी अगर। अब हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर चेरब जैन जी, जिन्होंने इस पूरे विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। आइए समझते हैं कि क्या उद्देश्य था इस शिविर को आयोजन करने के पीछे और क्या महत्व है इस शिविर का आयोजन के पीछे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि आज ये जो विशेष स्वास्थ्य शिविर आपने आयोजन किया है 10वीं बार, जैसा कि बताया गया है कि 10वीं बार ये आयोजन किया, बड़े यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पहली बार इस आसफ नगर क्षेत्र में किया गया है।
तो क्या उद्देश्य था मन में, क्या आपको लगा कि ये आयोजन करना चाहिए? जैसे कि देखिए, सबको, सब रुड़की वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को पता है कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं रुड़की के हर वार्ड में एक मेडिकल कैंप लगाऊंगा, और अब तो हमने वो संकल्प को थोड़ा और बढ़ा दिया है। वार्डों के साथ साथ जहाँ जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में उसकी आवश्यकता होगी वहाँ हम लोग जाएंगे। आसफ नगर तो वार्डों में ही आता है जी। लेकिन जैसे ही हम आसफ नगर के पास ही बिजोली एक गाँव पड़ता है, तो वहाँ से मेरे पास बहुत लोग आए, तो इसका दायरा हमने बढ़ा दिया है। और इन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों के पीछे का जो मेन उद्देश्य मेरा वो ये रहता है कि यदि किसी के शरीर में कोई बीमारी घर कर रही है तो प्राथमिक समय पर उसका जांच हो जाए, ताकि उसके उपचार में दिक्कत ना आए। और बहुत भारी संख्या में आज ग्रामवासी यहाँ पर आए हैं, और ख़ासकर महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, तो मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक रहिए, अपने मौलिक कर्तव्यों के लिए जागरूक रहिए, तभी ये देश एक विकसित देश बन पाएगा। जी, जैसे कि ये यहाँ पे अलग अलग मैं देख पा रहा हूँ कि दवाइयाँ भी हैं, अलग अलग डॉक्टर्स भी, सभी टीम्स अलग अलग बैठी हुई हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के शिविरों का आयोजन करने में कितनी मतलब लगता है कि मेहनत की आवश्यकता होती है, या फिर कितनी एक प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, मेहनत लगती है, लेकिन वो मेहनत आनंद वाली मेहनत होती है। उस आनंद में मज़ा आता है। हम 1-1.5 हफ्ते पहले से, जैसे आसफ नगर में कैंप लग रहा था, तो 1-1.5 हफ्ते पहले से यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं, क्योंकि इस गांव से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है, तो जो हमारे यहाँ बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो हमें अपना मार्गदर्शन देते हैं। लोगों के घर जाते हैं, गाँव की चाय पीते हैं, साफ दूध की चाय पीते हैं, बड़ा मज़ा आता है चाय पी के। और फिर ये मेरी पूरी टीम है, ये पूरा इसका आयोजन करती है, तो ये एक मज़ा आता है। जब हम शाम को आज अपने ऑफिस में या घर जाके बैठेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और बहुत एक मन को शांति मिलेगी। जैसा कि आज जो है हिंदू नववर्ष भी है और चैत्र नवरात्रों की भी शुरुआत हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी सनातनी भाइयों को हिंदू नववर्ष की और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आशा करूँगा कि ये वर्ष आप सबकी ज़िंदगी में हर्ष और उमंग लेकर आए। लेकिन साथ साथ मैं कल या परसों जब भी ईद आएगी, मेरे मुसलमान भाइयों को भी ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी धर्मों के लोगों से एक आग्रह करूँगा कि ये जो भारत में सौहार्द है, जो ये एकजुटता है, इसे बने रहने दीजिए। अगर ये ख़त्म हो गई तो भारत देश ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी सर, बस एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि अभी वर्तमान रुड़की में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जो है उसको लेकर तमाम आंदोलन चल रहा था, कारों से बहिष्कार चल रहा था। अभी अस्थायी रूप से देखा गया है कि कार्य को उन्होंने वापस चालू कर दिया है। और अभी मीटिंग हुई थी, जो फाइनल मीटिंग हुई, उसमें बत्रा जी भी थे, मेयर साहिबा भी थी। तो उसमें ये देखा गया था कई बार कि मेयर साहिबा जो हैं वो बैठी हुई है शांत, उनकी कोई भी बात रखी नहीं गई। बत्रा जी ने अपनी तरफ से 100 रुपये बढ़ा दिए, तो मेयर साहिबा जो है वो ये कह रही थी कि महापौर से तो पूछ लीजिए, महापौर से तो पूछ लीजिए, ये उन्होंने सामने कहा, ये रिकॉर्डिंग भी है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ एक तरफ मेयर भी बीजेपी से हैं, एक तरफ बत्रा जी विधायक वो भी बीजेपी से हैं, तो क्या आपसी कहीं ना कहीं एक गुटबाजी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं एक आपसी मतभेद है पार्टी के अंदर? रुड़की क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, तो इसमें मैं साफ बताऊंगा, बिल्कुल मतभेद है जी। प्रदीप बत्रा जी, वहाँ हमारे माननीय विधायक जी वहाँ मध्यस्थता करने आए थे। मध्यस्थता का मतलब होता है दोनों पक्षों की बात सुनकर दोनों की सहमति से काम करना। उन्होंने महापौर, हमारी मैडम वहाँ बैठी थी, महापौर के जो हमारे प्रतिनिधि हैं ललित मोहन अग्रवाल जी भाई साहब, वो वहाँ बैठे हुए थे। प्रदीप बत्रा भैया ने स्टेज से एक डिसीजन ले दिया है और बोल दिया है कि आप टैक्स ज़्यादा वसूल लीजिएगा। तो ये आपका अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, आप केवल बोर्ड के एक मेंबर हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को भी लगा है कि ये अच्छा नहीं हुआ है। और ये जो उनकी मांगे हैं, प्रदीप भैया बत्रा को पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करना चाहिए, और सभी निगम कर्मचारियों की जो ये मांगे हैं, केवल रुड़की की नहीं, ये मांगे अब सब निगमों में उठेंगी। इनको सीएम साहब के पास जाएं, तब बात बनती है, तब हमें भी लगेगा कि हाँ, हमारे विधायक में जान। जैसे कि वो ये बता रहे थे, जब लोगों ने सवाल किया कि मैंने सीएम साहब से बात कर ली है, हम सब यहाँ से उनको लेके भी जाएंगे और मेयर साहिबा भी जाएंगी, मैं भी जाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी देखने को मिला कि अगर जैसे कि 28 तारीख तक की हड़ताल अभी स्थगित है, लेकिन अगर हड़ताल मान लीजिए कोई समाधान नहीं निकल पाया उस समय तक, या फिर कोई भी समस्या नहीं हो पाई हल, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं फिर आपके हिसाब से लगता है कौन होना चाहिए? कि क्या मेयर की तरफ से एक त्रुटि रहेगी, या फिर विधायक जी जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली उनकी तरफ से? अब तो ये सारा दारोमदार विधायक जी पे आ गया है, सारा दारोमदार विधायक जी पे आ गया है। अब विधायक जी कहीं ना कहीं निगम महापौर रुड़की तक सीमित हैं जी। विधायक जी रुड़की का रिप्रेजेंटेशन उत्तराखंड में करते हैं जी। तो ये विधायक जी का दायित्व है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद कबूली भी है। अब वो मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, वो मुख्य सचिव के पास जाएं, वो गृह सचिव के पास जाएं और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराएं, ताकि रुड़की में अब फिर से ये हड़ताल ना हो। यदि ये हड़ताल दोबारा होती है तो मेरी नज़रों में माननीय प्रदीप बत्रा विधायक जी इसके जिम्मेदार हों।
तो दर्शकों, आपने जैसा कि देखा कि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया। हमने आपको दिखाया, जनता से बात कराई और यहाँ के जो आयोजनकर्ता थे इंजीनियर चेरव जैन, उनसे भी हमने बात करी और जाना समझा कि ये जो विशेष कैंप वो जगह जगह पर वार्डों में लगा रहे हैं, अलग क्षेत्रों में लगा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या महत्व है, क्या इसकी जिम्मेदारी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है जनता के लिए भी, जहाँ की जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी कि जनता के अंदर जो समस्याएं, जो बीमारियां हैं, उनका इलाज करना अति आवश्यक है और ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन राइट है, इसका इलाज होना चाहिए। तो उनकी तरफ से, उनके संस्थान की तरफ से ये प्रयास है कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को निराकरण कर सकें और इस तरह के तमाम स्वास्थ्य कैंप वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में रुड़की के लगा रहे हैं और ये दैनिक कर्तव्य के तौर पर लगा रहे हैं, समाज सेवा के तौर पर लगा रहे हैं। बहरहाल इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क और अपनी बात, अपने मन की बात जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।